बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच ज़रूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है और वो उन्हें पता है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी ज़रूर कुछ कहेंगे। कैनाल्स के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हो रहा है। आईनी तौर पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी किसी मंसूबे की मंजूरी नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी हुकूमत से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाकर कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। अगर हमारी हिमायत ना रही तो वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड सांस तेजी, इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। पहली बार 1,20,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म ने स्टॉक मार्केट में इजाफे को हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर करार दिया। कहते हैं माशी इशारे और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुकूमती माशी पॉलिसी से ही मुमकिन हुई। पाकिस्तान का नया बजट, मर्जी फिर IMF की। अगले माली साल के बजट में 2 माह बाकी, तैयारियां शुरू। IMF की टीम आज अपनी शराइत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगी। हुकूमती अखराजात में कमी पर मुशावरत होगी। IMF टीम 1 हफ्ता पाकिस्तान में रहेगी। जो भी तय होगा वो हतमी मंजूरी के लिए पेश हो जाएगा। बजट जून के पहले हफ्ते में आएगा। अवाम के लिए एक और अच्छी खबर, कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फी यूनिट कमी की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदादो शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। जिस तरह बिजली की कीमत ₹7.41 कम हो रही है, इससे बहुत वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा, रोज़गार में फ़र्क पड़ेगा और जो लोग इंडस्ट्री बंद होने की तरफ जा रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दोबारा चल जाएगी। मुझे समझता हूँ अब वो वक्त आने वाला है कि इंडस्ट्री सही ट्रैक पे आ जाएगी और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से वादा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। बिजनेस कम्युनिटी का वज़ीर आज़म की तरफ से बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। बिजली की कीमतों में कमी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका करार। ताजिर कहते हैं कि बिजली की कीमतों में कमी से बहुत अच्छे नताइज आएंगे। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा, इंडस्ट्री ट्रैक पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म का घरेलू सारिफीन के लिए रिलीफ खुशाइंद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में मुनासिब कमी, ये एक बड़ी रिलीफ है। शराए सूद में कमी 22% से जो 12% हो गई और मुझे उम्मीद है ये अगला बजट जब जून में आएगा तो उस वक्त तक ये कमी सिंगल डिजिट में आ जाए। बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान, MQM पाकिस्तान ने क्रेडिट खुद ले लिया। फारूक सत्तार कहते हैं ये बड़ा रिलीफ है जो हमारी हुकूमत ने दिया। इस कमी में MQM का नुमाया किरदार है। आम तिजारत और कारोबार को फ़ायदा होगा। बिजली सस्ती होने से सनत तरक्की करेगी। हम वज़ीर आज़म से केपुर मनसूबे के पहले मरहले का भी ऐलान करवाएंगे। MQM रहनुमा का कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जलसे का एहतमाम करने का ऐलान। मैं शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। और अभी तो आपने 27 या 29 IPPs की बात की है, ये तो 100 से ज्यादा IPPs हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी IPPs से क्यों नहीं ये अमल तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा? इसलिए इस अमल को मुकम्मल भी किया जाए और बराह रास्त बिजली के बिलों पे इसका असर आना चाहिए। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफ़ी है, रिलीफ इससे ज़्यादा होना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि तमाम हुकूमतों में IPPs को सहूलियात दी गई। नेपरा हर जुर्म में शरीक होती है। IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए।
साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी घड़ी खुदा बख्श में जलसा आम का इनेकाद, तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। सदर जरदारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा पोस्ट का इल्ज़ाम। कराची में पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में तफ्तीशी अफसर अबरार शाह की गिरफ्तारी। अदालत ने SIO को जमानत पर रिहा कर दिया। तफ्तीशी अफसर अबरार शाह ने फेसबुक पर 2 अप्रैल को पोस्ट की थी। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स, अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। एप्पल कंपनी को 300 अरब डॉलर्स का नुकसान। नेस्डैक 6%, S&P 5% डाउन। डाउ जोन्स से 1679 पॉइंट्स गिर गई। गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% टैरिफ के नफाज पर आलमी मार्केट में भी भूचाल। दुनिया की चौथी बड़ी कार कंपनी स्टैलियंस का कनाडा और मैक्सिको में अपना प्लांट बंद करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पेंगुइन्स पर भी टैरिफ लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के 3 गैर आबाद जज़ायर पर 10% टैरिफ आयद किया गया। नॉर्वे के गैर आबाद जजीरे पर 15% टैरिफ लगाया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी। बरतानवी खाम तेल $70 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $66 फी बैरल। गैस की कीमत भी 2% इजाफे से $4.14 फी MMBTU हो गई। ओपेक ममालिक ने तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कई ममालिक अमेरिका के साथ राब्ते में हैं। टैरिफ के मसले पर बातचीत हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मईशत का बहरान वक्ती है, आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। टिकटॉक मुआहदे की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। मजीद कहा कि कई दहाइयों से जारी गजा तनाज़े का भी हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में पुरानी दुश्मनी, 3 जानें दे गई। परवा के इलाके रमक में फायरिंग से 3 बहनें कत्ल। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग। पुलिस की फौरी कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सामान के लेन देन पर मुल्जिमान और दुकानदार के दरमियान झगड़ा हुआ। मुल्जिमान की फायरिंग से दुकानदार मौजूदाना तौर पर बच गया। कराची में करोड़ों रुपए लूटने वाला गोलगप्पा गिरफ्तार। सोल्जर बाजार पुलिस ने मुल्जिम मुनीर उर्फ गोलगप्पा को गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर करोड़ों लूटे। मुल्जिम ने मुतासरीन के साथ सबूत के तौर पर जाली स्टैम्प पेपर पर मुआहदे किए और जाली चेक्स दिए। हफ्ते से नॉन स्टॉप जो गैस निकल रही है, ये नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई छोटी क्वांटिटी अगर होती तो इसके अंदर प्रेशर में ड्रॉप डाउन होता और ये 2-4 दिन के अंदर डाई आउट हो जाती। एक कंटिन्यूस और कांस्टेंट जो है क्वांटिटी गैस की इमिट हो रही है, तो इसका मतलब है कि नीचे कोई अच्छे रिसोर्सेज या अच्छे रिजर्व्स के चांसेस हैं। कराची के इलाके कोरंगी में पानी की बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत 7वें रोज भी बरकरार। जमीन से निकलने वाली गैस के प्रेशर में कोई कमी न आ सकी। पानी के लिए सैंपल्स की रिपोर्ट भी ताहाल न आ सकी। माहिर अर्जिया डॉक्टर अदनान के मुताबिक कोरंगी क्रीक में 7 दिन से लगी आग कई महीनों तक जारी रह सकती है। आग के मकाम पर मीथेन गैस के ज़खायर की मौजूदगी का भी इम्कान है। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने एक स्कूल को निशाना बनाया। हमले में बच्चों और खवातीन समेत 33 फलस्तीनी पनाह गुज़ीन जान से गए। शिमाली गजा में मुसलसल बमबारी से 71 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। 24 घंटे के दौरान 1,35,000 फलस्तीनियों ने शहर छोड़ दिया। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ मजाक है। क़ौम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब कासिम इफ्तिखार का खिताब। सलामती कौंसिल से करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा। कहा, सलामती कौंसिल गजा पर खामोशी तोड़कर अपना किरदार अदा करे।
जनूबी कोरिया की सियासत में भूचाल आ गया। आईनी अदालत ने जनूबी कोरिया के सदर को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सदर योन के खिलाफ गुज़श्ता साल मार्शल लॉ के ऐलान और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर फैसला दिया गया। अदालती फैसले के बाद हुकूमत के पास आम इंतखाबात के लिए 60 दिन का वक्त। जनूबी कोरिया में सदर के हामियों और मुखालिफिन के मुजाहरे भी जारी। कराची में सूरज के मिजाज आज भी गर्म। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अब्र आलूद। करक में बादल बरस पड़े, जल थल एक हो गया। कोहाट और गिरदोनवाह में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। ग्रीन शिफ्ट टीम 30 से ओडीआई में फतह के लिए पुरज़म। कौमी स्क्वाड के माउंट मैंगनॉय में डेरे। बारिश के बाइस से खिलाड़ियों ने इंडोर नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच कल खेला जाएगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के वार्म अप मैचेस। पाकिस्तानी और थाईलैंड की टीमें LCCA ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल। थाईलैंड की टॉस जीतकर बैटिंग जारी।